मेरे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को बधाई देता हूँ। आज भी एक सुंदर से वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जरूर ये वचन आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आएगा। आइए हम उस वचन की तरफ जाएंगे। आगाई की किताब 2 अध्याय की 4 वचन, आगाई 2:4। ये जरुब्बाबेल याबाद योसदात की पुत्र यहोशू महायाजक याबाद और यहोवा की यही वाणी है कि ये देश के सब लोगों याबाद बांध के काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर हम सभी को देकर कहता है हियाव बांधो, यानी कि हिम्मत रखो। आप हिम्मत के साथ रहने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। इस वचन में परमेश्वर 2 व्यक्तियों की नाम को ले रहे हैं। एक तो योसदात के पुत्र जो महायाजक यहोशू के बारे में कहता है। ये यहोशू के बारे में हम देखेंगे तो जकरिया की किताब 3 अध्याय की 3 वचन से 7वां वचन तक ये यहोशू के बारे में हम देख सकते हैं। वहां पर वो आकर स्वर्गदूत के सामने खड़ा है। जब परमेश्वर उसको देखा तो ये गंदा वस्त्र पहना है, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को देकर कहा उसके गंदे वस्त्र को हटाकर उन्हें अच्छा से एक वस्त्र दो। उस वस्त्र उन्हें दिया गया। उनके गंदे वस्त्र को हटाकर उनको नया वस्त्र दिया गया। उसके बाद परमेश्वर ने कहने लगा, अब तुम मेरे वचन को पालन कर कर मेरे मार्ग को तुम संभाल कर मेरे मार्ग में चलेगा तो मैं तुम्हारे लिए भवन के पहरेदार के काम दूंगा। उस काम को तुम करते रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस यहोशू के गंदा वस्त्र को हटाकर उन्हें परमेश्वर नया वस्त्र दिया, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर अपने सेवकाई को करना चाहता था। परमेश्वर अपने भवन में उनको सेवा देना चाहता था, इसलिए उनके गंदा वस्त्र को हटाकर उन्हें नया वस्त्र दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, जो कोई प्रभु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर जीवन बिताना चाहता है, जो कोई परमेश्वर की प्रजा है, उनके सारे गंदगी को परमेश्वर हटाकर उन्हें शुद्ध करता है, उन्हें पवित्र करता है। हमारे सारे पापों को हटाकर हमें पवित्र करने के लिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतर कर आया। मेरे प्यारों, पहला हम पवित्र होना अवश्य है। दूसरा जरुब्बाबेल के बारे में लिखा है। इस जरुब्बाबेल के बारे में देखेंगे तो वही जकरिया की किताब 4 अध्याय में वहां पर 6 से 10वां वचन तक जरुब्बाबेल के बारे में लिखा है। उसके बारे में परमेश्वर वहां पर कहता है, बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, परंतु मेरे आत्मा से होगा कर सेनाओं की यहोवा कहता है। मेरे प्यारों, जब हम शुद्ध होने के बाद परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए देना चाहता है। इस जरुब्बाबेल को परमेश्वर कहता है, तुमसे जो नहीं होता है, तुम जो कर नहीं पाता है, तुम्हारे ज्ञान और बुद्धि से बढ़कर जो भी क्रिया है, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम शुद्ध होने के बाद परमेश्वर की अभिषेक को पाना अवश्य है। जब परमेश्वर की अभिषेक पाएगा तो ही हम परमेश्वर के लिए सेवकाई कर सकते हैं, परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस जरुब्बाबेल को देकर कहा, तुम्हारे बल से पराक्रम से नहीं, मेरे आत्मा से होगा। मेरे पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। और साथ ही साथ जो सेनाओं के यहोवा और एक बात कहते हैं, और उसके सामने जो बड़ा पर्वत था उससे देकर परमेश्वर ने बात किया, हे बड़े पर्वत, तुम किस तुल्य में है? मेरे जरुब्बाबेल के सामने तुम मैदान हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उद्धार पाकर, हम शुद्ध होकर, अब जब पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर प्रभु के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर के लिए हम सेवा करेंगे, हमारे सामने पहाड़ के समान कोई भी समस्या है, उसके साथ आपको और हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सेना के यहोवा परमेश्वर उस पहाड़ को, उस रुकावट को परमेश्वर हमसे हटाएगा। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद आज आप सोच रहे होंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सक रहा हूं, मैं अपने सेवा में आगे नहीं बढ़ सक रहा हूं, मैं अपने काम में आगे नहीं बढ़ सक रहा हूं, क्या करूं कर कहते हैं। आज परमेश्वर आपको देकर कहता है, हियाव बांध, क्योंकि
तुम्हारे सामने जो भी रुकावट है उसे मैं हटाऊंगा करके परमेश्वर कहता है। जिस तरह जरुब्बाबेल के सामने जो पहाड़ था, परमेश्वर उसे मैदान बनाया, उसे हटाया, उसी तरह आपके सामने जो भी रुकावट है आज सभी को हटाकर आप परमेश्वर के लिए सेवा करने जैसे आपको परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को देता है। उसके बाद उस वचन में कहता है, तुम हियाव बांध और काम करो और मैं तुम्हारे साथ हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए सेवकाई करता है, यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने कहा दुनिया के अंतिम तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हिम्मत मत छोड़ो, आप अपने हिम्मत बनाकर रखो और हिम्मत के साथ परमेश्वर के लिए काम करना, सेवा करना शुरू करो। आप हिम्मत के साथ अपने खुद के काम करना शुरू करो, अपने बिजनेस करना शुरू करो। आज परमेश्वर वादा करता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन खड़ा रह सकता है। इसलिए विश्वास में आगे बढ़िए, हिम्मत बना रखिए। आए समय परमेश्वर ने देने वाला अभिषेक और उस हिम्मत को पाने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को देखेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर सा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन को जितने भी लोग सुनकर इस समय मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो, सभी के ऊपर आपके सामर्थ उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जैसे आपने यहोशू को पवित्र किया, उनके गंदे वस्त्र को हटाकर उन्हें अच्छे वस्त्र दिया, उसी तरह इसे सुनने वाला कोई भी अब तक मेरे पाप क्षमा नहीं हुआ है, मेरे अंदर कुछ गलती है, कुछ गलत है, आज मैं शुद्ध होना चाहता हूं कर जो कोई समय आपके सामने खड़ा है, प्रभु परमेश्वर आप कृपया अनुग्रह से अपने लहू से धोकर शुद्ध कर उन्हें नया उतार के वस्त्र को ओढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। और जिस तरह आप जरुब्बाबेल को देकर कहा तुम्हारे बल से, पराक्रम से नहीं, पवित्र आत्मा से होगा, उसी तरह इस समय इस प्रार्थना में जो भी आपकी ओर देख रहे हैं सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक उतराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जब पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा हम पवित्र जीवन बिता सकता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर आप अपने अभिषेक को सारे लोगों के ऊपर उंडालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप ऐसे ही कर रहे, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। जब हम आपके मार्ग में चलकर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर आपके लिए जब हम काम करेंगे, हमारे सामने जो भी रुकावट है, जैसे जरुब्बाबेल के सामने पहाड़ था उसे आप खुद हटाया है, उसी तरह इस समय जो भी प्रार्थना करते हैं सारे लोगों के सामने जो भी रुकावट है, जो भी पहाड़ के समान समस्या है, आप प्रभु परमेश्वर आप उसे 18 के इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के सामने खुले द्वार को आपने रख दिया, इसलिए धन्यवाद। हर एक जन आगे बढ़कर सेवकाई करने के लिए, अपने बिजनेस करने के लिए, अपने काम काज करने के लिए आज परमेश्वर आपने वादा किया है मैं तुम्हारे संग हूं। इस विश्वास के साथ हर एक जन आगे बढ़ने के लिए मदद करो प्रभु, अनुग्रह करो। आपके अनुग्रह सायदा हमेशा हमारे साथ होते रहने दो। सारी स्तुति गौरव में आपको देकर हमारे उतारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपके ऊपर उंडाला है और आपके सामने जो भी रुकावट था, जो भी पहाड़ था, यहोवा परमेश्वर उसे हटा दिया है। इसलिए हियाव बांध आगे बढ़ो, आप जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।